श्री गणेशाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। संग सरस्वती नमः। दुंग दुर्गा नमः। किंग क्षेत्रपालाय नमः। बम बम बगलाम खिनो। जय मां शारदा। मैं आपको बोलूंगा आज हस्तरेखा के ऊपर में। हस्तरेखा क्या होता है, हस्तरेखा कैसा है, हस्तरेखा में आप भाग्य भविष्य जान सकते हैं या नहीं। हस्तरेखा जो होते हैं लेफ्ट एंड राइट, दो हाथों को दिखाया जाता है। लेफ्ट हैंड में भूतकाल के रहता है, राइट हैंड में भविष्य रहता है। ये पुरुष मेल के लिए, फीमेल के लिए लेफ्ट हैंड में उनका रहता है अपना वर्तमान, इसमें भूत रहता है, ये उल्टा है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। और जब हाथ भी देखेंगे दो हाथ को आपको देखना होगा। हस्तरेखा जो है, हस्तरेखा हमारी प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। आप तो जानते होंगे, तो भारत का जो शिक्षा मंत्री मौलाना थे 1947 से 5 शिक्षा मंत्री रहे। फर्स्ट था मौलाना आजाद, तो कुरान पढ़ा। वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बनकर भारतीय वेद शास्त्र उपनिषद को उसने नष्ट सब करवाया 77 तक। और ये गांधी फैमिली कांग्रेस ने उसका अपॉइंटमेंट दिया था और मौलाना को। कुरान पढ़ा मौलाना को। जो कुरान पढ़ता है, जो मौलाना है, उसने ही एजुकेशन मिनिस्टर भारत में। आप जानते हैं भारत का स्वाधीन 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर 4 बजे आजाद हिंद फौज सुभाष बोस ने भारत को स्वाधीन होने से डिक्लेरेशन दिया था। 11 कंट्री उनको सपोर्ट दिया था। लेकिन इसने क्या किया, ये नेहरू गांधी जी ने किया उनको डिप्लोमेटिक वे से उनको मार दिया। जैसे हमारे कई लोगों को ये लोगों ने मारे हैं, जैसे कि भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर, आजाद चंद्रशेखर, जय राजगुरु, सुखदेव, ये सभी नथुराम गडसे, ये लोग बड़ी डिप्लोमेटिक वे से लोगों को हटा दिया अपनी रास्ता से। हमारी जो 556 रियासत था भारत में, राजतंत्र था, सभी राजाओं ने अपने पास में पंडित, सभी राजपूतना राजाओं ने पास में पंडित और आयुर्वेद, दो चीज को इसने रखा था। और ये लोग क्या करते थे राजाओं ने, और भारत में आप जानते हैं पूजा पाठ हवन अनुष्ठान बहुत फंक्शन चलता रहता है, हर दिन कुछ चलता है। इसलिए हर राजाओं ने ज्योतिष को परामर्श करके प्रजा की सेवा के लिए और कौन सा फंक्शन कौन सा डेट में होगा राजाओं ने डोनेट करते थे। और राजाओं ने पृष्ठ पोषण करते थे, वो चलता था समाज में जो भी सेलिब्रेशन होता था वो राजा लोगों ने करते थे। इसके लिए फंड्स देते थे, सोल्जर्स भेजते थे और शांति श्रृंखला में चलता था। इसलिए ज्योतिष के आधार हमेशा राजा की ज्योतिष की गणना की जरूरत है। इसलिए पास में हमेशा पंडित लोग बोलते थे कि आज क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्योंकि पंडित लोग ही सब चीज जानते थे। ये एक बात है। दूसरा, 1947 से जब से नेहरू इस गादी में बैठ गया बिना वोट से, 12 से 11 मिला था वल्लभ भाई पटेल को, नेहरू को एक भी नहीं मिला था। लेकिन वो गांधी ने उनको बैठा दिया, एक मूर्ख को गादी में उसने बैठा दिया, जिस वजह से उसने सारी वैदिक परंपरा आयुर्वेद और ज्योतिष को उसी समय में नष्ट कर दिया। और एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना को उसने बना दिया 77 तक। जिसी वजह से हस्तरेखा शास्त्र, पहले ही जब हस्तरेखा शास्त्र था, आप जानते होंगे कि हनुमान जी जब सूर्य लोक गए थे, सूर्य देव ना उनको हस्तरेखा विद्या पढ़ाते थे। ये जो हस्तरेखा विद्या हनुमान जी ने, मैंने हनुमान जी का बुक्स मेरे पास है, जिसने हनुमान जी सूर्य देवता ने कहते हैं जीवन रेखा आयु रेखा है, ये आयु रेखा भारत है, ये आयु रेखा है, ये पितृ रेखा है, ये मातृ रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये इसका मान सम्मान सूर्य रेखा है, बृहस्पति क्षेत्र, शनि क्षेत्र, रवि क्षेत्र, बुध क्षेत्र, मंगल क्षेत्र, चंद्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, केतु क्षेत्र, राहु क्षेत्र, ये सब सूर्य देवता ने पढ़ाए थे हनुमान जी को। हनुमान जी ने अपनी जीवन में एक बुक लिखा है जो कि हनुमान के आधारित ज्योतिष शास्त्र है, हनुमान प्रश्न उसको बोलते हैं। उसमें उसने पामिष्ट के बारे में हनुमान जी ने डिटेल्स उन्हें राम जी को बताया था। राम जी जब पूछे थे हनुमान जी को कि आप तो सूर्य लोक को पढ़ने के लिए गए थे, सूर्य देव ने कौन सा विद्या सिखाए थे, तब हनुमान जी ने कहा था राम जी को कि मैं हस्तरेखा शास्त्र भी पढ़ा था सूर्य देव से, ये हमारी वेद बोलता है। और ये सारी रियासत में चलता था। 556 रियासत जब था, वल्लभ भाई पटेल जब मिला है, उससे पहले की बात है, ये सब था। जब इसने रियासत बड़ी चालाकी से नेहरू गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से उसने रियासत को मिला दिया, तब इनका हाथ को जब पावर आ गया। क्योंकि राजा लोग इसको मानते नहीं थे, गांधी और जिन्ना नेहरू को वो लोग को मानते नहीं थे, क्योंकि गांधी की कपाल जो इतने छोटी थी, वो शंकरा था, एक कट्टर मौलवी था। बड़ा लोगों की फोरहेड बहुत बड़ा होते हैं, छोटे लोगों की कपाल रेखा छोटे होते हैं। देखिए आप जितना महापुरुष भारत में पैदा हुए सबकी कपाल बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। लेकिन गांधी का बहुत छोटी है, कट्टर मौलवी और मौलाना था, जिस वजह से इसने बड़ी चालाकी से भारतीय धर्म शास्त्र वेद को उसने नष्ट कर दिया और आयुर्वेद को नष्ट कर दिया। आज देखो
आज देखो आपकी कोई रोग हो रहा है, पेट के रोग तो हो गया, खाते रहो, गैस्ट्रिक हुआ औसत जीवन भर खाते रहो, ब्लड प्रेशर हुआ जीवन भर खाते रहो, कोई भी डिजीज हो जीवन भर मेडिकल दौड़ते रहो खाते। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी व्यवस्था नहीं था। आयुर्वेद में था कोई भी डिजीज हो आप इसको खा तुरंत समाधान हो जाता था, जीवन भर के समाधान हो, रोग नहीं आता था। लेकिन जब से इसने हमारे आयुर्वेद को नष्ट कर दिया 1947 से, नेहरू ने, गांधी फैमिली ने बड़ी चालाकी से मौलाना को एजुकेशन मिनिस्टर बना के, तब से हमारे देश में ये सब रोग धीरे धीरे फैलने लगा। और ये सब आज इसी की नतीजा है, ये सब नेहरू का नतीजा है। आयुर्वेद को इसने बड़ी गोपनीय तरीके से इसको नष्ट कर दिया। और कभी कुछ भी जो रखे हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि मैंने इसका मूल बेस को नष्ट कर दिया। पहले तो नष्ट कर दिया था माइकल मैक्स मुलर, जर्मनी का एक पंडित था मैक्स मुलर, मैकोली था वाइसराय, ब्रिटेन का वाइसराय, ये सब नष्ट कर दिया था। गुरुकुलों को उसने खत्म कर दिया, गुरुओं को मार दिया, उसको बंद कर दिया, परेशान किया। और आयुर्वेद और ज्योतिष दो को नष्ट कर दिया था। और हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का पाठ होता है, कर कपाल और कुष्ठी। हमारे जो हम जब पंडित लोग कोई प्रेडिक्शन देते हैं, किसको फलाफल आदेश करते हैं, तो सबसे पहले हाथ देखते हैं, कर, ये पहले कर होता है, उसके बाद कपाल रेखा होता है, उसके बाद हस्त रेखा होता है। कर एंड कपाल एंड हस्त रेखा तीनों होता है। कर सबसे पहले, क्योंकि कर्म निवाय अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जहां भी आप कर्म करेंगे हाथ के माध्यम से करेंगे, तो कर्म का प्रतिरूप हाथ ही है। हाथ से ही देख के पता चल जाएगा कि इसके जीवन में क्या कर्म करने वाला है। हाथ में सब चीजें रहता है, हाथ में रेखा बदलता रहता है। कोई चीज होने वाला तो पहले आएगा, फिर बदल जाएगा। समय के अनुसार रेखा बदलता रहता है, पर कुछ बेसिक रेखा है कभी बदलता नहीं है। जब तक वो चीज नहीं हुआ तब तक नहीं, क्योंकि एक मिरर के समान होता है, एक मिरर कांच के समान होता है। सारी होने वाला भविष्य की घटना इसमें दिखाई देते हैं, होने के बाद वो वैनिश हो जाता है। ये है उसकी घटना बोले। और कुछ चीज लेफ्ट में होता है, कुछ राइट में होता है। हम पुरुष की जीवन का भाग्य और भविष्य हम भाग्य रेखा में देखते हैं, आयु कितना रहेगा, जीवन में एक्सीडेंट होगा, माँ की सुख, बाप की सुख, पिता सुख या मातृ सुख ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मातृ रेखा पितृ रेखा से हम लोग जानते हैं। और जमीन जायदाद मंगल ग्रह से जान लेते हैं, मंगल से। और टूर एंड ट्रेवल से एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगा, हवाई दुर्घटना होगा, या वाहन दुर्घटना रोड में होगा, या जल दुर्घटना होगा, चंद्रमा से हम जान लेते हैं। शुक्र में कितना सुख मिलेगा, परिवार सुख, हस्बैंड का सुख जान लेते हैं। मंगल का दोष है या नहीं, इधर मंगल की प्रभाव हम जान देते हैं, मंगल का कितना दोष। और इधर से उधर, और मस्तिष्क रेखा से बुद्धि, विवेक, ज्ञान, उसका तर्जमा और मानसिक शक्ति, और उसका जो नींद आता है जीवन में कितना अच्छा से एंजॉय कर पाएगा, वो मस्तिष्क रेखा से हम पता लगा ले। हृदय रेखा से प्रेम भावना, अपनी धर्म पत्नी, समाज के लिए, परिवार के लिए कितना डेडिकेटेड रहेगा, परिवार को कितना सेवा करेगा या नहीं करेगा, अपोजिट सेक्स मतलब फीमेल हो तो मेल, मेल हो तो फीमेल से कितना अच्छा रिलेशन है, किस उद्देश्य से रिलेशन रखेगा, किस टाइप का विचार रहता है, जेंडर को किस टाइप का विचार रहेगा, अपोजिट को, मेल फीमेल को किस तरह अपने मन में विचार रखता है, मतलब माँ की समान, बहन की समान, या अपनी बीवी की समान, या अपनी प्रेमिका की समान, या और कोई डिफरेंस टाइप का भावना रखता है, यूज एंड थ्रो की समान, ये उसको दिखाई, हम हृदय रेखा से उसको पता लगा लेते हैं। दूसरा समाज के लिए उसने कितना भावना रहेगा, ये एक बात है। फिर और एक चीज होता है हृदय रेखा से, वो दूसरों द्वारा कितना प्रभावी रहेगा, दूसरों द्वारा कितना डाइवर्ट होगा, दूसरा का प्रभाव उसके जीवन में कितना आएगा या नहीं आएगा, दूसरे की बात में सुनेगा या नहीं सुनेगा, या दूसरों अपने मस्तिष्क के बारे में, अपनी जो सोच विचार, जो प्रेम भावना, जो कि उसका जो डेडिकेटेड लाइफ के बारे में उससे पता चलता है। और पूजा पाठ, ईश्वर विश्वास, डोनेशन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, जॉब, पॉलिटिकल, गुरु क्षेत्र से पता लगा लेते हैं। शनि क्षेत्र से उसका भाग्य और भविष्य कैसा रहेगा, जीवन में कौन सा हावी रहेगा, जीवन कितना स्मूथ रहेगा, क्रिटिकल रहेगा, अब स्ट्रगलिंग रहेगा, ये शनि के क्षेत्र से पता लगा लेते हैं। रवि के क्षेत्र में सरकारी चाकरी, नौकरी, राजनीति में सफलता, पद प्रतिष्ठा, सूर्य रेखा के साथ सूर्य के क्षेत्र को देखते हैं। बुध ग्रह से ये अपने टीचिंग, एकेडमिक करियर के बारे में हम जान लेते हैं, मेडिकल लाइन के बारे में जान लेते हैं, अच्छा डॉक्टर बना गया नहीं बनेगा, वाक शक्ति, बुद्धि, वाक, इसका ज्ञान का लेवल क्या रहेगा, बुध रेखा या इससे जान लेते हैं। इधर एक स्वास्थ्य रेखा भी रहते हैं, उसका हेल्थ कौन सा डिजीज होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, अगर कौन सा उपाय करने में ठीक हो जाएगा, डिजीज को क्योर किया जाएगा, इसी से पता चलता है। और कोई भी रेखा दोषयुक्त भाग्य रेखा होने में, कौन सा पूजा करने में उसको भाग्य चमकेगा, कौन सा रेखा से उसकी प्रमोशन मिल जाएगा पूजा करने में, कौन सा ये रेखा से पता लग जाएगा कि कौन सा देवी को पूजा करने में उसकी प्रमोशन मिल जाएगा। ये रेखा को देखने में हमको पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जाम में से कौन सा देवी को पूजा करने में उसको एग्जाम में सफलता मिल जाएगा,
अच्छा नौकरी मिल जाएगा। इसी को हम देख के पता लगा लेते हैं कि इसे घर और जमीन जायदाद इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पति पत्नी का जो भी दोष है, कौन सा देवी की पूजा करने में पति पत्नी का दोष दूर हो जाएगा, दोनों में अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा और दोनों में अच्छा रिलेशन बना रहेगा, पारिवारिक दोष दूर हो जाएगा। उसके साथ उसका बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, बच्चे की स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बच्चा अपने करियर में सफलता उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके साथ हम जान लेते हैं कि कौन सा देवियों की, अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटीज है, अगर बुराई चीज है, तो कौन सा देवियों की पूजा करने में ये चीज में बदलाव आ जाता है। इसको देख के हम पता लगा लेते हैं। इधर से हम टूर और ट्रैवल से देखते हैं कि लोग ट्रैवल करने में प्लेन एक्सीडेंट होगा या वाहन एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट लाइन है तो कौन सा देवी की पूजा करने में उसको ठीक हो जाएगा। और ये शुक्र के पास से और गुरु के पास से हम पता लगाते हैं कि बिजनेस में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन से देवी को पूजा करने में बिजनेस में उसमें सफलता मिलेगा। दूसरा हम प्रेम रेखा देखते हैं, हृदय रेखा। अगर किसी के साथ प्रेम संपर्क अच्छा नहीं बन रहा है, बॉय हो या गर्लफ्रेंड हो या अपनी पति पत्नी हो, तो कौन सा देवी को पूजा पाठ करने में गर्ल और बॉयफ्रेंड में, मेल या फीमेल में अच्छा रिश्ता कामयाब रहता है, जीवन भर के चलता रहता है। अगर कोई दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं रहता है तो कौन सा देवियों की पूजा से इसको हम समाधान कर सकते हैं। ये हृदय रेखा का हम जानते हैं। मस्तिष्क रेखा से हम जान जाते हैं अगर बच्चे का मस्तिष्क अच्छा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं दे रहा है, उसका माइंड ठीक नहीं है, तो माइंड को कौन से देवियों की पूजा करने में उसका मस्तिष्क रेखा अच्छा काम करेगा और जीवन में उसका सुख समृद्धि और सफलता उसको मिल पाएगा। ये एक बात है। दूसरा, अगर कोई ग्रह, गुरु ग्रह अच्छा नहीं है तो आपकी एजुकेशन और फाइनेंस अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कौन सा देवियों को पूजा करने में आपको फाइनेंस एंड एकेडमिक करियर अच्छा रहेगा। इससे हम गुरु से हम पता लगा लेते हैं। शनि से हम पता लगा लेते हैं कि इसका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन में ये हमेशा इसको दुर्भाग्य बना रहता है, जीवन में कमाई नहीं होता, धन नहीं आता, ज्यादा खर्च हो जाता है और इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जो भी काम में हाथ डालता है वो काम नहीं हो पाता। कौन से देवियों को पूजा करने में ये समाधान हो जाएगा, काम बन जाएगा और धन की कमी नहीं रहेगा, हर काम में सफलता मिलेगा। सूर्य देवता, सूर्य क्षेत्र से पता चलता है कि राजनीति में उसका सफलता नहीं मिल रहा है, इसका मान हानि होता है, उसका डिग्रेडेशन प्रमोशन हो जाए, नीचे गिर जाता है, काम में सफलता नहीं मिल रहा है, नेम फेम नहीं मिल रहा है, राजनीति में सफलता नहीं मिल रहा है। इसलिए कौन सा देवियों को पूजा करने में आपको राजनीति में सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सम्मान आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। बुद्ध से अगर ज्ञान अच्छा नहीं है, पढ़ाई में स्टडी में अच्छा नहीं होता, मेडिकल सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हो रहा है और हर स्टडी में फेलोर हो रहा है, बाकी बुद्धि स्मरण शक्ति कम है, मेमोरी कम है, तो कौन सा देवियों को पूजा करने में आपके ये सब चीज में समाधान हो जाएगा, मेमोरी बढ़ेगा, पढ़ाई में अच्छा रहेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान का लेवल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता आपको मिलेगा। ये बात है। शुक्र से अगर आपके पति पत्नी का आप सुख नहीं दे पा रहे हैं, पत्नी का सुख नहीं है, पति का सुख नहीं है, तो ये शुक्र की कौन सा देवी की पूजा करने में आपको पति का सुख, पत्नी का सुख, अंडरस्टैंडिंग और राम सीता लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर जैसा सुख आपको मिलेगा, दोनों पूरा चिपक के रहेंगे। ये शुक्र से कौन सा देवियों को पूजा करने में ये आपको मिलेगा। चंद्रमा से आपकी टूर ट्रैवल चिंतन शक्ति के बारे में पता चलता है। अगर मन स्थिर नहीं, फ्रिकल माइंडेड है, माइंड अच्छा नहीं है, फ्रिकल माइंडेड है, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं आता, चंद्रमा के प्रभाव से होता है। अरे कौन से ग्रह की पूजा करने में ये आपकी दूर हो जाएगा, हम चंद्रमा से पता लगते हैं। बस उसी ग्रह को पूजा करने में आपका कंसंट्रेशन आ जाता है, दिमाग संतुलन आ जाता है, मस्तिष्क रोग के बारे में पता हम लगा लेते हैं। और सारी रोग में भाग्य रेखा से धन अगर कमी रह रहा है, स्ट्रगल करना आप कर रही है, 99 हर काम बनता है, लास्ट को रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, भाग्य का दोष है। कौन सा देवी की पूजा करने में भाग्य चमकेगा, हर काम बनेगा, इससे हम पता लगाता है। दूसरा, एनिमी शत्रु रेखा, इधर से इधर कोई रेखा जा रहा है तो दुश्मन, कोर्ट कचहरी का झमेला, लैंड प्रॉपर्टी का झमेला हमेशा रहता है, इसमें परेशान रहता है। शत्रु, ब्लैक मैजिक भी रहता है, कोई मंत्र जंत्र तांत्रिक क्रिया भी रहता है, इधर से उधर कोई जाता है तो रेखा। इसके लिए एक उपाय है, कौन से देवियों को पूजा करने के ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा, सारा दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, कोई भी चीज का प्रभाव नहीं रहेगा, इससे हमें पता इससे लगा लेते हैं। ये एक बात है रेखा, इसी रेखा से हेल्थ लाइन इधर से नीचे जाता है, हेल्थ लाइन ये फिंगर, लिटिल फिंगर से नीचे हेल्थ लाइन जाता है। हेल्थ लाइन से पता लगाता है कौन सा डिजीज हो रहा है, डिजीज कैंसर हुआ, बड़ा डिजीज, कौन सा देवी को पूजा करने में सारी डिजीज के रिमूव हो जाता है, डिजीज का परेशान जीवन में रहेगा। कौन सा देवियों को पूजा करने में सारी रोग सब वो खींच लेते हैं, ऐसा देवियां है कि मनुष्य को निरोग रखते हैं। इसलिए ये हेल्थ लाइन से हमें उसको पता लगाते हैं। और रिंग अब सुलेमान है, पूजा पाठ, ईश्वर विश्वास और मन नहीं लग रहा है, पुण्य काम में, धार्मिक काम में, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान रुक जाता है तो इसे गुरु से कौन से देवी की पूजा करने में ये समाधान हो जाता है। अगर धन नहीं
आता धन रुकता नहीं है, तो ये गुरु की कौन से देवियों की पूजा करने में ये गुरु का दोष दूर हो जाता है और पास में धन संचित रहता है, धन का कमी नहीं रहता। अगर आपके पास अच्छा गाड़ी घर ये सब नहीं है तो कौन से देवी को पूजा करने में ये सब मिल जाता है। इसके बारे में ऐसा देवियां है उसको पूजा करने में हो जाता है। ये है जीवन को सफलता बनाने के लिए पूर्व मुनि ऋषियों ने बनाए थे ये सब चीज, ये सब शास्त्र उन्होंने बनाए थे। भृगु, पराशर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बराहमिर, नवरत्न सभी को ज्योतिष के बारे में, हस्तरेखा के बारे में ज्ञान था। हस्तरेखा एक मूल सत्य शास्त्र होता है, इसलिए हनुमान जी ने कहा था सूर्यलोक से जब आए थे, राम जी ने पूछा था, बोला कि मैंने हस्तरेखा जैसे शास्त्र कभी नहीं, मैंने इतना अच्छा शास्त्र है उससे सबलता के शास्त्र कुछ नहीं है पृथ्वी में। इसलिए हस्त को पढ़ने के लिए आप, क्योंकि देवी होता है, इसको तो ज्ञान तो आपको होना चाहिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए। नॉलेज तो बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आप नॉलेज प्राप्त करो, ये एक बात है। दूसरा इसका के देवी होता है, और देवी को आपको साधना करना पड़ेगा। देवी का नाम है श्री पंचांगुली देवी, जो कि हस्तरेखा के देवी, अधिष्ठात्री देवी है। उसकी आप साधना मंत्र उच्चारण करके उसको सिद्ध करना है, तभी आप किसी भी हाथ देखते हैं आपको वही चीज दिखाई देगा जो आप चाहते हैं। प्रश्न करता जो प्रश्न लेकर आया है उसके समाधान लेकर आया है, उसी को ही आपको दिखाई देगा देवी की कृपा से, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आप जानना चाहेंगे उसकी सारी भाग्य और भविष्य सब कुछ दिखाई देगा। मंत्र 21 दिन तक जाप करना है, पंचमेवा में डेली हवन करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर ये मंत्र सिद्धि होता है। और ये मंत्र को 7 बार पढ़ के 7 बार हाथ को फूंक मार के 7 फेरा लगाने में अपने सर से नीचे तक सारी भूत भविष्य देवी की कृपा से दिखाई देता है। मैं तो उसका त्रिकालदर्शी हूँ, माता भगवती पंचांगुली से तो मुझे कृपा है ही, और उसको मैंने 25 ईयर्स साधना करके सिद्ध करके रखा हूँ। इसलिए कोई भी हाथ मेरे पास देखते हैं कि दिखाना आते हैं, आप व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे देख के आपके प्रश्न उत्तर में सब कुछ आपको बता दूंगा, आपको कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल भी जानता हूँ, जवाब भी जानता हूँ, माँ पंचांगुली की कृपा से। आप व्हाट्सएप में 9937343533 इसी नंबर में आप भेज देंगे व्हाट्सएप में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और एक चीज है, मेरे कमेंट मेरे देखिए मेरे कितना भविष्यवाणी सत्य हुआ है, कमेंट बॉक्स में सब लिंक है मेरी साइट का, बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस में कमेंट बॉक्स में देखिए मेरे कितना भविष्यवाणी सत्य हुआ है जीवन में। सर मैं तो जो कर रहा हूँ मनुष्य के नहीं, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए करता हूँ, यूनिवर्स के लिए करता हूँ, भारत के लिए करता हूँ, हर प्रदेश के लिए करता हूँ। मैं बेसिकली भारत के लिए करता हूँ, क्योंकि भारत मेरा देश है। मैं भारत में फोकस रखता हूँ और वर्ल्ड में रखता हूँ। वर्ल्ड में कहाँ कुछ होने वाला है वो चीजें रखता हूँ, भारत के लिए हमेशा रखता हूँ। और कोई विशेष घटना देश में होता है तो उसमें भी मैं रखता हूँ माँ की कृपा से, और प्रेडिक्ट करता हूँ, होता भी सब बात सही होता है। और आप जानते हैं मेरी भविष्यवाणी के देखो मैं कितना मेरी भविष्यवाणी सत्य हुआ है। बस मेरे साथ आप कांटेक्ट कीजिए। अगर और भी कोई आप चाहते हैं, आपके मन में कोई विशेष प्रकार का प्रश्न है, मैं तो ज्योतिष भी हूँ और हस्तरेखा भी हूँ, और उसके साथ कपाल रेखा में पढ़ता हूँ, और उसके साथ देवियों से वरदान है। बस आप अपने लाभ चमत्कार, मेरे चमत्कार ज्ञान का आप लाभ उठाइए। बस जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।